सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने व्यवहार में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वेदानुकूल आचरण, आत्मानुकूल आचरण, ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान इस जीवन को महान बनाने वाला है। यदि हम अपने जीवन को इस जगत की सेवा के लिए तैयार करना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय हम करें। क्योंकि आज जो सारे संसार में हाहाकार है, अशांति है, अधर्म है, अन्याय है, अंधकार है, अविवेक है, अविद्या है, अनाचार है, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, इससे बचने का यदि कोई एक उपाय है तो वेदों का ज्ञान, जो उस भगवान की वाणी है, उस भगवान की वाणी का हम नित्य स्वाध्याय करें, निरंतरता मनन और चिंतन के साथ अहर्निश पुरुषार्थ करें, तब जाकर के हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा, उत्तमोत्तम उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होगी, ज्ञान की, अपने विवेक की, वैराग्य की, अपने निज कर्तव्य का, मानवीय जो धर्म है, मानवीय जो कर्म है, उसका अनुष्ठान प्रत्येक इंसान का, क्योंकि इंसान उस भगवान की परम सौगात है, उस परमात्मा के द्वारा दिया गया उपहार है। और उस उपहार का यदि हम जीवन में सत्कार करते हैं तो जीवन का परिष्कार होगा, जीवन का उद्धार होगा और जीवन सार्थक होगा। नहीं तो निरर्थक पशु पक्षियों की भांति हमारा जीवन केवल भोग की प्रवृत्ति में, भोग की भट्टी में जल करके भस्म हो जाएगा। हम अपने जीवन को दिव्यतम बनाएं और कल्याणतम बनाएं। जब हम स्वयं दिव्य होंगे, भव्य होंगे, तो हमारी संतानें, हमारे शिष्य, हमारा जो कुलवंश परंपरा है वह भी श्रेष्ठ होगी। तो हम निरंतरता के साथ स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के छठे मंडल के 52वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे थे और बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज आपके समक्ष में रखूंगा। 52वें सूक्त का 9वां मंत्र जो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, इसमें अपने संतानों के लिए हम विद्या से युक्त, ज्ञान से युक्त, विवेक से युक्त, वैराग्य से युक्त संतानों का अहर्निश पालन पोषण करें। उनका सुसंस्कार, उनका जो परोपकार, उनका जो दान वृत्ति का स्वभाव है, वास्तव में वह अत्यंत महनीय होगा। तो इस प्रकार से मैं इस वेद मंत्र को प्रथम भी कुछ चर्चा की थी इस पर, और पुनः आपके समक्ष इसको लिख करके, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। आज संसार में सबसे ज़्यादा यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो अपने संतानों से दुखी है, और सबसे ज़्यादा सुख का कोई कारण है तो अपनी संतानें ही सुख का कारण होती हैं। तो संतान यदि ज्ञान से युक्त है तो वह निसंदेह अपने माता पिता, गुरु, आचार्य, कुल, वंश, परंपरा को श्रेष्ठ बनाता है, महान बनाता है। तो प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम उपनः सूनवो
उपनः सूनवो गिरः शृण्वन्त्यम् अमृतस्य शृण्वन्त्वमृतस्य ये सुमृडीका भवन्तु नः भवन्तु नः। ऋग्वेद के छठे मंडल के 52वें सूक्त का यह 9वां मंत्र है। ओम उपन्नः सूनवो गिरः शृण्वन्त्वमृतस्य ये सुमृडीका भवन्तु नः। ओम उपनः सूनवो गिरः शृण्वन्त्वमृतस्य ये सुमृडीका भवन्तु नः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा ये नः सूनवः, जो हमारे संतान हैं या शिष्य हैं। माता पिता के लिए संतानें सर्वोपरि हैं और गुरु के लिए शिष्य सर्वोपरि हैं। तो हमारी संतानें वे उप अर्थात आचार्यों के समीप, उपनिषद का भी अर्थ है उप निकट, उपकुंभम, उपगंगम, उप बोलते हैं निकट को। तो वे हमारी संतानें आचार्यों के निकट समीप स्थित हुए हुए अमृतस्य, उस अमर प्रभु की गिरह वाणियों को शृण्वन्तु, सुने। अर्थात परमपिता परमेश्वर का जो ज्ञान है वो किनके पास होता है? महान गुरुओं के पास होता है। गुरु ज्ञान की खान होती। और जब हम गुरुओं के पास जाएंगे, महापुरुषों के पास जाएंगे, आचार्यों के पास जाएंगे या माता पिता के पास जाएंगे तो हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम जितना भी कुछ जानते हैं, एक शब्द हो या हमारे जीवन में शब्द राशि कितनी भी हो, हम अपने से बड़ों से सीखते हैं। मनुष्य का सबसे जो अद्भुत स्वभाव है कि इसके जन्म जन्मांतरों के संस्कार तो होते हैं, परंतु बिना सिखाए कुछ सीखता नहीं है। माता पिता सिखाते हैं, माँ खुद बोलती है बोलो बेटा माँ, ये पिता है, ये माँ, सारा परिचय उनको बताते। बच्चे को चलना सिखाते हैं, नहीं तो चले ही नहीं, वो उसको बोलना सिखाते हैं, नहीं तो बोले ही नहीं।
तो हम जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं वो अपने माता पिता गुरुओं से सीख करके ही करते हैं। जो बोलते हैं या अनुभव करते हैं समाज में, संसार में, वो दूसरों के ज्ञान के आधार पर ही हम करते हैं। बचपन से यदि इमली को आम कहा जाए कि बेटा ये इमली नहीं ये आम है, तो आजीवन इमली को आम ही समझते रहेंगे। हाँ, और कोई ये बोले कि ये टमाटर नहीं ये गधा है, तो उसको वही समझेंगे, क्योंकि संज्ञा तो व्यवहार के लिए होती है, हमको एक बार बताना पड़ता है ये क्या है। तो ये यहाँ पर ये प्रार्थना की जा रही है कि एक गुरु, एक सच्चा पिता, एक माता अपने शिष्यों के लिए, अपनी संतानों के लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी संतानें ज्ञान में रुचि रखने वाले हों। ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ज्ञान से व्यक्ति महान बनता है। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते, नहीं जानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। सारे संसार में ज्ञान ही व्यक्ति को महान बनाता है। इसलिए ज्ञान विहीना कुछ भी नहीं, उसको कुछ भी नहीं, पशु के समान है वो। इसलिए ज्ञान किनको मिलता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धालु हैं, जो गुरु का, माता पिता का प्रिय आचरण करते हैं, उन्हीं को ज्ञान मिलता है। और जो माता पिता गुरु आचार्य की बात नहीं मानते, उनको ज्ञान मिलता नहीं है। और मिलता भी है तो अल्प विद्या भयंकरी, अल्प विद्या भयंकरी। अध जल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए। थोथा चना बाजे घना, मतलब थोड़ा सा ज्ञान बहुत भयंकर हो जाता है, परिपक्वता नहीं होती। परिपक्व होने के लिए यहां पर क्या कहा? शृण्वन्तु। आजकल की स्थिति क्या है? सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। सुनना नहीं चाहते, सुनने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा। वेद विद्या को श्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं? जितना व्यक्ति श्रोता बन करके सुनने वाला होगा, उतना अच्छा वो वक्ता भी होगा। लेकिन अब यहां खैचम खैच, श्रोता सुनने को तैयार नहीं और वक्ता बकता ही रहता है, तो कहां से काम चलेगा? हमारी जो पावनी परंपरा है उसमें श्रोता और वक्ता दोनों का अत्यंत महत्व है। तो यहां कहा कि इन ज्ञान की वाणियों, गिरह, जो गिरह मतलब वाणी, ज्ञान वाणी, ये जो वेद वाणी है, श्रृण्वन्तु, सुने। और इस प्रकार से हमारे संतानें सदा ज्ञान में रुचि रखने वाली हो। ये ज्ञान रुचि संतान न हमारे लिए सुमृद्धि का उत्तम सुख को देने वाले भवंतु होवे। अभी मैंने चर्चा की कि आज पूरे संसार में यदि हम देखते हैं तो संतानों से ही ज्यादा लोग दुखी हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन बच्चों से दुखी माता पिता छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं, भोजन छोड़ देते हैं। उनसे ज्यादा बात करो, मेरे से बात मत करो, मेरा मूड ऑफ है, टेंशन है। ऐसी संतानें माता पिता की क्या सेवा करेंगी? बहुत सुंदर बात कही है हितोपदेश में कि संतान कैसी होनी चाहिए। तो कहा कि को अर्था पुत्रेण जाते न, को अर्था पुत्रेण जाते न यो न विद्वान धार्मिकः काणेन चक्षुषा किम वा चक्षु पीडेव कैवलम। कहा कि जो वास्तव में पुत्र विद्वान ना हो तो किस काम का? पुत्र एक हो लेकिन वो श्रेष्ठ होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। और पुत्र उत्पन्न हुआ तो विद्वान ना हो, मूर्ख हो तो उस पुत्र से न होना अच्छा है। किसी की यहां उदाहरण दिया कि यदि आंख में पीड़ा है, आंख किस काम की? काना व्यक्ति है, तो उठते बैठते लोग दूसरे भी कुछ भला बुरा कहते हैं, तो ऐसे नेत्र से क्या लाभ है? और क्या कहा? अजात मृत मूर्खाणाम वरम आद्यौ न चांति महा सकृत दुःखार का वाद्य अंतिमम वस्तु पदे पदे।
दो बातें कही कि उत्पन्न नहीं हुआ संतान तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, उत्पन्न ही नहीं हुआ। जान विहीन संतान उत्पन्न नहीं हुआ तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। चलो दूसरी बात, होकर के मर गया तो भी गम। अब नहीं हमारे भाग्य में था संतान तो क्या करें, जन्म लिया और मर गया। तीसरी बात क्या कही कि वो जन्म लिया लेकिन मूर्ख, निपट अनाड़ी। तो कवि कहता है कि ऐसे पुत्र से न होना अच्छा है, दोनों के न होना अच्छा है और होकर के मर जाना अच्छा है, लेकिन मूर्ख पुत्र अच्छा नहीं है। इसलिए जान की महिमा अत्यंत महनी है। और कहा कि वरम एको गुणी पुत्रो नाचा मूर्खा शतान्यपि एक चंद्रस्तमोहंती नाचा तारा गणा अपि। ये कहा कि एक जो है, एक पुत्र पर्याप्त है, एक संतान पर्याप्त है। कैसे? जो कम से कम धार्मिक हो। वरम एको गुणी पुत्र, गुणवान हो, बुद्धिमान हो, धीमान हो, बलवान हो, प्रज्ञावान हो, ऐसी एक संतान मूर्खों की अपेक्षा एक संतान अच्छी है। एकस चंद्रा तमोहंती, रात्रि, काली रात्रि में एक चंद्रमा पूरी धरा को प्रकाशमान करता है, प्रकाश से युक्त करता है। एक ही चंद्रमा है, एक ही सूर्य है, तो वो कितना प्रकाश देते हैं। ऐसे ही जीवन में एक यदि अच्छा शिष्य, एक अच्छा जो है पुत्र, संतान या पुत्री हो, उतना ही पर्याप्त है कुलवंश परंपरा को अच्छा चलाने के लिए। और बहुत सुंदर बात कही है, वरम गर्भस्रावो वरमपि च नैवाभिगमनम् वरम जातः प्रेतो वरमपि च कान्यैव जनिता वरम वंध्या भार्या वरमपि च गर्भे सुवसतीर् न चाविद्वान् रूपा द्रविण गुणयुक्तोऽपि तनयः। कवि बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। इस वेद मंत्र का जो हमने स्वाध्याय किया कि संतान कैसी हो, ज्ञान से युक्त हो, ज्ञान से आप्लावित संतान होनी चाहिए। यहाँ ये वही बात जो पिछली बात कही थी कि वरम गर्भस्राव वरम अपिचा नैव आभिगमनम वरम जातः प्रेतो वरम अपिचा कन्यैव जनिता वरम वंध्या भार्या वरम अपिचा गर्भेषु वसति। यद्यपि ये जो बातें हैं ये समझाने के लिए हैं कि माता पिता यदि बिना संतान के हैं तो चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। यदि कभी असक्ता या कभी ऐसी स्थिति होती है कि गर्भ ही नहीं ठहरता, तो गर्भ ना ठहरे या संतान उत्पन्न ही न की जाए तो ही अच्छा है, और जन्म लिया है मर जाए तो भी अच्छा है। अगर उदर में है तो जीवन भर उदर में ही रहे, जन्म ही ना ले तो भी अच्छा है। लेकिन मूर्ख संतान कभी नहीं होनी चाहिए, अज्ञानी संतान कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बार बार कष्ट देती है, बार बार दुख देती है। वरम कन्या यदि कनिदीप्तो, यदि संतान पुत्र के रूप में मूर्ख है तो महा विनाश है, और संतान के रूप में यदि कन्या जन्म ले ले तो सौभाग्य है, कन्या जन्म ले ले तो सौभाग्य है। वरम अपि च कन्यैव जनिता कनिदीप्तो, अर्थात जो अपने शील से, स्वभाव से, सेवा से, सत्कार से, परोपकार से अपने माता पिता को अभिषिक्त करती, पूरे जीवन भर जो उपकारी होती है, ऐसी कन्या भी जन्म ले ले तो भी काम चल जाएगा, अच्छा है। और लेकिन मूर्ख संतान होना अच्छा नहीं है। सा जातो येन जाते न याति वंशा समुन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते
ये कहा कि जिस पुत्र के उत्पन्न होने से वंश परंपरा यदि गौरवान्वित न हो तो जन्म लेना निरर्थक है, व्यर्थ है। ऐसी संतान होनी चाहिए जो अपने कुल वंश परंपरा को उन्नत बना दे, अपने ज्ञान से, अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से, अपने चरित्र से, अपने वाणी व्यवहार से ये संतान का जन्म लेना कहलाता है, जिससे हमारा कुल तर जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। ऐसा जीवन होना परम सौभाग्य की बात है। इसलिए ये संसार तो परिवर्तनशील है, कोई आता है, कोई जाता है, कोई रहता है, कोई नहीं रहता है, संसार की रीति है। लेकिन जिसका जीना श्रेष्ठ, जिसका जाना श्रेष्ठ, उसी का आना श्रेष्ठ है। हाँ, जिसका आना जाना लोग याद रखें, जिसके आना और जाने को लोग जाने, उसी का आना और जाना श्रेष्ठ है। नहीं तो कितने कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता, जिनका भी आश्रय लेते हैं, उपकार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन। चाहे पितु हो या माता हो, पत्नी हो या सुत भ्राता हो, जिनको अपना कहते उन पर अधिकार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ घट घट वासी से, ऐ पथिक यहाँ मैं मेरे का व्यापार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन। तो संसार में आए हैं तो अपने जीवन को इतना गौरव से परिपूर्ण करें, जैसा वेद में कहा है कि सुमृडी का भवन्तु नः, वो हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारी संतान, हमारी शिष्य कम से कम अपने कुल वंश परंपरा को इतना गौरव दिलाए जिससे उसका जीवन सार्थक हो जाए। और यही श्लोक की बात है कि कितने लोग जन्म लेते हैं और कितने लोग चले जाते हैं, उसी का जीना सार्थक है। जिसके संसार में आने से गौरव मिलता है, उसके वंश को, उसकी परंपरा को, उसके कुल वंश को, तो वह जानो उत्पन्न हुआ जिसके होने से वंश की बड़ाई हो। जैसे रघुकुल वंश को आज हम जानते हैं और जबकि हजारों लाखों वर्ष हो गए हैं, तो ऐसे वंश की परंपरा को जो निर्वहन करने वाली संतान हो, वह जानो उत्पन्न हुआ है। नहीं तो समझो कि असार संसार में मर करके मनुष्य कौन उत्पन्न नहीं होता है। सब जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। नित्य यही मेला चलता है, यही झमेला चलता है। लोग आते हैं और चले जाते हैं। तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।